कोई समुद्र के पास जाकर के उतना ही जल ला सकता है जितना उसके पास पात्र है। यहाँ लोग गंगा नहाने आते हैं तो कोई वहाँ से लोटा भर के ले जाते हैं, कोई वहाँ से वो घड़ा भर के ले जाते हैं, कोई कैनी भर के ले जाते हैं। गंगा में तो अनंत जल है, लेकिन हम उतना ही ले जाते हैं जितना हमारे पास पात्र है। तो यहाँ गुरु के घर में आए हैं, गुरु के पास अनंत है, लेकिन हम उतना ही लेके जाएंगे जितनी हमारी ग्रहणशीलता है। तो आप ये भाव बना के रखें कि पूरा का पूरा भर के ले जाऊंगा यहाँ से, जितना ज़्यादा ले जा सकता हूँ, और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने अंदर सूक्ष्म शरीर में, अपने मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, आत्मा में कितना भर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाथ में ले जाने की तो लिमिट है, उतना ही ले जा पाएंगे, लेकिन अंतःकरण की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आप प्रति पल उसको ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करना, क्योंकि बाहर जाकर के देखो अलग प्रकार का वायुमंडल है, इन्वायरमेंट है, वहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको ड्यूटी पे जाना, ना किसी से झगड़ा, ना चिक चिक, ना खाना बनाना, आज कौन सी सब्जी घर में आएगी इसकी चिंता नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ तो 5 दिन केवल अपने ही निर्माण के लिए आप 100% इस काम में लगे हुए हैं। तो इसको कम से कम 100% करना। तो ये पहला मैंने चरण बताया, उसकी योजना बनाना, उसका नक्शा बनाना। फिर दूसरा है गर्भाधान संस्कार से लेकर के, और गर्भ में जब तक बच्चा है तब तक 3 संस्कार होते हैं बच्चे के पैदा होने से पहले। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन। और ये 3 संस्कार ऐसे हैं, इसमें जितनी माता पिता मिलकर के मेहनत करेंगे उसमें 100% परिणाम आता है। 100%, 99 नहीं, 100% परिणाम आता है जितना पुरुषार्थ आप करें। कोई भी खेती करते हैं, बीज बोते हैं, तो उसमें से कुछ बीज तो नष्ट हो जाते हैं, कुछ पौधे उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। लेकिन ये जो संस्कार वाली खेती है इसमें 100% परिणाम आता है, लेकिन उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो गर्भाधान संस्कार के बाद जो 4 महीने हैं उसमें स्थूल रॉ मटेरियल बन जाता है। माता पिता के बीज को मिला करके एक मांस का जो एक जिसका अभी कोई आकार नहीं है वो जो रॉ मटेरियल बन गया, जैसे मिट्टी का एक पिंड होता है, ऐसा 4 महीने तक बन जाता है। चौथे महीने से फिर नर्वस सिस्टम, शरीर के अलग अलग शेप बनने शुरू होते हैं बॉडी के। फिर 5वें महीने में उसका मस्तिष्क बनता है, फिर उसका मन बनता है 6ठे महीने में, फिर 7वें महीने में उसकी बुद्धि का विकास होता है, फिर 8वें महीने में हृदय का विकास होता है, और 9वें महीने में सभी अंगों का विकास होकर के बच्चा पूर्ण हो जाता है। तो ये जो पीरियड है 9 महीने का, इसमें प्रति पल माता पिता के विचार, जिस वायुमंडल में आप रह रहे हैं उस वायुमंडल का प्रभाव, जो आप बोल रहे हैं आपकी वाणी का प्रभाव, जो आप सोच रहे हैं उन विचारों का प्रभाव, जैसी आपके मन में भावनाएं चल रही हैं उन भावनाओं का विचार। इसीलिए तो संस्कार किए जाते हैं। पुंसवन संस्कार का मतलब है कि इस समय गर्भस्थ शिशु का मानसिक विकास हो रहा है, उसका मस्तिष्क और उसका मन इस समय बन रहा है। तो आप चाहें जैसी शेप दे सकते हैं। जब मकान बन रहा है और अगर मकान मालिक जागरूक है तो कहीं यदि मिस्त्री टेढ़ा मेढ़ा भी बना रहा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो संभव है वहाँ पर कैसे भी आप शेप दे सकते हैं। लेकिन एक बार बन गया तो फिर नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए कर्मफल के, देखो कर्मफल के बारे में सीधा सीधा कहना ये अत्यंत कठिन है, नहीं कह सकते। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रक्रिया, एक होते हैं सामान्य नियम, एक होते हैं अपवाद नियम। तो अपवाद वाले का तो आज तक कोई जान नहीं पाया है, ऋषि भी नहीं जान पाई। व्यास भाष्य में पतंजलि ऋषि का जो योग दर्शन है उसके ऊपर व्यास ऋषि ने भाष्य लिखा है। तो उसमें हमने पढ़ा, व्यास ऋषि ने भी ये कहा कि ये कर्मों की गति है, ये अति गहन है। कौन सा हमारे कर्म का फल है, किस तरह से उसको बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। कभी कभी बहुत अच्छा करते हुए भी उल्टा परिणाम दिखाई दे जाता है। तो वो अपवाद होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही है और उसके बारे में नहीं कह सकते हैं हम कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक सामान्य जो नियम होता है, सामान्य नियम के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है।
तो यदि माता पिता जागरूक हैं, आहार आदि उनका ठीक है, तो ये इसमें 99% ये संभावना है कि बच्चा पैदा होने वाला जो बेबी है वो स्वस्थ होगा। अपवाद को छोड़ दीजिए। तो हम प्रयास तो वही करें ना, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में उतना तो हमें करना चाहिए। फिर चौथे महीने में जब हम पुंसवन करते हैं संस्कार, तो इसका मतलब उसका मन मस्तिष्क जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो माँ की और घर में पिता की और पूरे परिवार की भी मानसिकता वही हो, कोई कलह क्लेश ना हो, घर में कोई झगड़ा ना हो, कोई ऐसा भाव ना हो। फिर जैसे ही बच्चा 7वें महीने में प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है। तो उस समय माँ का उच्च भावों से युक्त होना, ये जो आप चित्र देख रहे हैं माताओं के पीछे बैकड्रॉप के ऊपर, चाहे वो मदालसा माता का है, चाहे वो सीता माता का है, अंजना माता का है, सुभद्रा माता का है, अभिमन्यु जब गर्भ में था, तो ये सारे के सारे चित्र ऐसे ही हैं जो इन्होंने गर्भावस्था में ही अपनी संतानों को ऐसे संस्कार दिए। तो उस समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है सीमंतोनयन संस्कार के समय, क्योंकि ये अंतिम चांस है आपके हाथ में। बाहर आने के बाद फिर ये 100% रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी 100% ही आएगा। तो बहुत तप करने की आवश्यकता है। ये दूसरा चरण हो गया। जन्म से पहले आपने कैसा नक्शा बनाया, फर्स्ट। गर्भावस्था में किस प्रकार का इन्वायरमेंट आपने माँ को उपलब्ध करवाया और माँ ने स्वयं बनाया, सेकंड। तीसरा है फिर जात कर्म से लेकर के उपनयन संस्कार पर्यंत, उसमें समाज भी शामिल हो जाएगा। जब बच्चा गर्भ में है माँ के, उस समय समाज का प्रभाव बहुत कम, नगण्य पड़ता है। समाज के प्रभाव को माँ रोक सकती है, उसके हाथ में है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया, आप अपने घर में अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, लेकिन बच्चा जब बाहर खेलने जाएगा तो वो 4 बातें सीख के आएगा, आप कैसे रोकेंगे उसको? आप बहुत पुरुषार्थ करके उन बातों को डिलीट करने की कोशिश करेंगे, बहुत आपको तप करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आप बैलेंस बना पाएंगे। तो उसमें समाज भी जुड़ जाएगा बाद में। लेकिन तो भी उपनयन संस्कार पर्यंत ये माता पिता इन दोनों का रोल है। तो आप सोचिए 16 संस्कारों में से 10 संस्कार माता पिता के हिस्से में आते हैं, अर्थात आधे से भी ज़्यादा, 1/3, माने लगभग 75% जिम्मेदारी व्यक्तित्व के निर्माण में किसकी है? माता पिता की है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो कितने बड़े शिल्पी हैं आप। स्थूल का निर्माण करना भी कठिन है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है सूक्ष्म का निर्माण करना। और फिर जब इतना यहाँ तक आपने मेंटेन कर लिया, यद्यपि यहाँ पतंजलि में तो अब आप पहले आए हैं ना, जन्म से बच्चे का अभी तो गर्भ में आया भी नहीं, तभी आप आए हैं, नक्शा बनाने के टाइम में आए हैं। तो अब आपके बच्चे के तीनों संस्कारों से लेकर के, गर्भाधान संस्कार घर में होगा, उसके बाद पुंसवन, सीमंतोनयन, फिर जात कर्म भी घर में होगा, उसके बाद नामकरण से लेकर के आगे के जितने भी संस्कार हैं, वेदारंभ और समावर्तन संस्कार पर्यंत, अर्थात 12 संस्कार तक आपके बच्चे के संस्कार करने की जिम्मेदारी पतंजलि लेता है। आपके सब संस्कार यहाँ करवाए जाएंगे। बुला लेंगे माता पिता को 3रे महीने में, 7वें महीने में, फिर नामकरण के समय। पहले तो ऐसे ही होता था, जब राम लक्ष्मण आदि पैदा हुए थे तो दशरथ कौशल्या उनको वशिष्ठ के आश्रम में लेके गए थे, वहाँ नामकरण संस्कार हुआ था। आपके भी जो नन्हे मुन्ने पैदा होंगे उनका नामकरण यहीं करेंगे, पतंजलि योगपीठ में ही। और उसके बाद भी सारे संस्कार यहाँ करके, और फिर जब वो पढ़ने के योग्य होगा तो फिर बाल गुरुकुलम में यहीं पर ही ले लेंगे उसको। तो सारे संस्कार आपके यहाँ, आपको तो पाल पोस करके समावर्तन के समय यदि बच्चे की ऐसी इच्छा है तो आपको दे देंगे, फिर आप राष्ट्र को समर्पित कर देना। वो जिस भी फील्ड में जाए वो राष्ट्र की संपत्ति होगा, और यदि उसकी इच्छा नहीं है तो वो भगवान की संपत्ति होगा, और भगवान की संपत्ति में आप भी शामिल हैं। अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भगवान की संपत्ति हैं, तो वो अपने माता पिता की भी संपत्ति, उनको भी प्रसन्नता है उसमें। और चौथा चरण जो है फिर समावर्तन के बाद, वो फिर व्यक्ति को विवाह से लेकर के उसको अपना गृहस्थ जीवन कैसे जीना है, अपने विवाह संबंधों को कैसे निभाना है, क्या क्या दायित्व हैं, वो सब आपको आज सुबह बता दिया था।
फिर कैसे गृहस्थ को संपूर्ण करके वानप्रस्थ में प्रवेश करना है, उसके बाद सन्यास में भी कदम रखना है। सन्यासी होने के बिना किसी भी व्यक्ति को संसार से नहीं जाना चाहिए, सबको सन्यास लेना चाहिए, यही हमारे ऋषियों की परंपरा है। इसलिए पहले से ही हम ये मन बना के चलें कि हम गृहस्थ में प्रविष्ट जरूर हुए हैं, लेकिन प्रविष्ट इसलिए हुए निकलने के लिए, न कि एक बार प्रविष्ट हो गए तो वहीं रहने के लिए गृहस्थी नहीं बने। हम चारों सोपानों को जरूर लांघ करके अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए हर माता पिता का। तो ये 15 संस्कार तक, विवाह संस्कार, गृहस्थ कैसे निभाना है, वानप्रस्थ कैसा मेरे को वानप्रस्थी बनना है, फिर कैसा सन्यासी बनना है। कुछ तो उदाहरण ऐसे भी समाज में मिलने चाहिए ना, जनक जैसे। अभी तो सन्यासियों के वही उदाहरण हैं जिन्होंने शादी नहीं की, ऐसे सन्यासी ऐसे तो हैं अभी समाज में, पर कुछ तो ऐसे भी आदर्श बनने चाहिए कि देखो ये गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए थे और वहाँ से इतनी उत्कृष्ट संतान बना करके समाज को, राष्ट्र को सौंप करके, और फिर ये कितने अच्छे वानप्रस्थी और कितने अच्छे सन्यासी भी बने। ऐसे उदाहरण आप में से निकल करके आने चाहिए। तो ये हमारी 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है। तो इसमें माता पिता गुरुजन, तो जैसे माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे ही गुरु की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि माता पिता फिर भी स्थूल का निर्माण करते हैं, लेकिन गुरुजन जो हैं जहाँ कहीं हमारे भावों में, विचारों में, हमारे ज्ञान में, क्योंकि माता पिता के पास अभी उतना ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये ऐसा ही मान लो आपने बहुत सुंदर मकान बना दिया, तो ये है बच्चे को पैदा करने जैसा। फिर पैदा होने के बाद, मकान बनाने के बाद उसकी फर्निशिंग भी तो करनी होती है, साज सज्जा, तभी तो रहने योग्य बनेगा, नहीं तो कैसे रहेंगे उसमें। तो ये जो उपनयन पर्यंत जो संस्कार हैं, ये है फर्निशिंग, उसकी वाइट वॉश करना, उसमें कहाँ एसी लगेगा, पंखा लगेगा, वो सारा, उसकी साज सज्जा, सोफा कैसा होगा, वो सब आप डिजाइन करते हैं। अब ये रहने के योग्य है। लेकिन अगर ये सारी साज सज्जा तो कर दी, लेकिन घर में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो क्या उस घर में रहा जा सकता है? फिर प्रकाश के बिना कैसे रहेंगे? तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश मतलब ज्ञान, ये दिया, ये लाइटिंग, ये गुरु करता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस लाइट को प्रज्वलित किया है। उसने धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से उस आत्म ज्ञान को पाया है गुरु ने, इसलिए वो दूसरे के अंदर भी उसका आधान कर सकता है। तो वो गुरु अपने सानिध्य में, अपने गर्भ में रख करके, पहले बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन वेदारंभ के पश्चात बच्चा गुरु के गर्भ में रहता है। और ये गर्भ 3 रात्रि का है। 3 रात्रि का मतलब है कम से कम वो 3 प्रकार की विद्याओं को पढ़े, ज्ञान, कर्म, उपासना, त्रय विद्या बोलते हैं चारों वेदों को। चारों वेदों को मिला के त्रय विद्या है, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो गुरु उसको ज्ञान में निष्णात कर देता है, उसको कर्म योगी बना देता है, ज्ञान पूर्वक कर्म कैसे किए जाएं, और उसको उपासना की पद्धति, शुद्ध उपासना करना सिखा देता है। नहीं तो हम उपासना के नाम पे भी दिया बाती जला लिया, धूप जला ली, आरती उतार दी, उसको हम उपासना की पूर्णता समझते हैं। वास्तव में उपासना क्या है, ये गुरु हमें बताता है। सगुण साकार उपासना क्या है, निर्गुण निराकार क्या है। मेरी इच्छा है कि अभी आने वाले 4 दिनों में एक दिन हम वो टॉपिक भी जरूर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। उपासना वाला जो विषय है ये भी स्पष्ट होना, तो एक दिन करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा। तो ये 3 रात्रि से जब गुजरता है बालक, तो ये समझ लो कि घर में लाइटिंग भी हो गई। अब इस घर में आप बहुत आराम से रह सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये ज्ञान, उसके 3 प्रकार का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होने के बाद, अभिव्यक्त होने के बाद, अब वो उसको संसार में भेजा जाता है। और जाते समय जो उपदेश दिया जाता है वो सुबह जो आपके साथ शेयर किया था, फिर वो ऐसा सुंदर जीवन वहाँ पर जीता है। और उस जीवन को जी करके, संबंधों को निभा करके, और एक सुयश कमा करके, एक रोशनी दे करके, हमें केवल अपने लिए ही नहीं जीना है, आने वाली संततियों को भी तो हमें संस्कार देने हैं। तो आपको संयमी, सदाचारी,
अपने लिए तो बनना ही है, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके गांव के बच्चे हैं, जो आपके समाज के बच्चे हैं, उनको भी एक आदर्श जीवन देने के लिए आपको आदर्श जीवन जीना है, क्योंकि वो आपको देख करके ही तो आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए भी आपको महान जीवन जीना है, संयमी सदाचारी जीवन जीना है। और उसके बाद एक निर्लिप्त सन्यासी बनकर जीते जी जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करके और इस शरीर को ऐसे छोड़ना है ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, जैसा भगवान से लिया था इस शरीर का ठीक ठीक सदुपयोग करके वापस उसको समर्पित कर देना कि जिस काम के लिए आपने ये शरीर दिया था वो काम मैंने पूरा कर दिया, अब आपको प्रणाम है और अब इस शरीर को आप संभालो। ऐसे शरीर छोड़ करके जीवन यात्रा को पूरा करना, ये जीवन की पूर्णता है और ये 16 संस्कारों की हमारी पावनी परंपरा है। तो हमें 16 बार चांस मिले हैं अपने स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को जैसा हम चाहें मन चाहा बनाने के लिए। तो ये प्रक्रिया वहाँ तक चलती ही जाती है 15 संस्कारों तक। 16वां तो दूसरे लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो हम इनके महत्व को समझें। आपको जो पुस्तक दी गई है उसका आप घर जाने के बाद विस्तार से इसका अध्ययन करें और जितना जितना हमें समझ में यहाँ आ रहा है उतना उतना हम यहीं रहते हुए ही आज से इसी पल से ही जीने का अभ्यास शुरू कर दें। हम ये ना सोचें कि घर जा कर के ना मैं बिल्कुल इसको शुरू कर दूंगा। अब तो जाते ही आदमी का स्वभाव क्या है, आगे टालता है। जब आप घर में थे तो आपके मन में संकल्प विकल्प उठा कि पतंजलि योगपीठ जाना है, वहाँ तो 4 बजे उठना पड़ेगा, तो अभी से थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। फिर दूसरा मन कहता चलो 2 दिन तो और सो लो, अब वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ उठना ही है तो वहाँ उठ लेंगे, तो वहाँ जाके देखेंगे। फिर जब यहाँ आ गए तो बोले यहाँ इतने सारे लोग हैं, इनमें से अगर मैं एक नहीं उठा तो क्या है, अब घर जाके 4 बजे उठना शुरू करेंगे तो यहाँ तो चलेगा। फिर घर जाके बोले अब तो आ ही गए हैं तो अब थोड़े दिन तो नींद निकाल लेते हैं हरिद्वार की, 8 दिन के बाद शुरू करेंगे। ऐसे हम टालते रहते हैं और वो कल कभी आता नहीं है। मंजिल हमारे से 2 कदम ही आगे रहती है। व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि अब एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद मैं ये काम करूँगा। फिर पढ़ाई पूरी, अब एक बार नौकरी लग जाए, सेट हो जाए, शादी हो जाए, मकान बन जाए, उसके बाद हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता के लिए आधा घंटा निकालेंगे। फिर वो भी हो गया। फिर एक बार बिजनेस व्यापार थोड़ा सेट हो जाए, बच्चे पढ़ लिख लें, इनकी पढ़ाई चल रही है, इनको सुयोग्य बना करके फिर तो मुझे आध्यात्मिक बनना ही है। फिर वो भी हो गया तो बोले अब तो बच्चों के बच्चे हो गए, अब इनको दिशा कौन देगा। माने ऐसे टालता रहता है व्यक्ति, थोड़ी सी आगे कर देता है, इसके बाद करूँगा, इसके बाद करूँगा, और वो बाद कभी आता ही नहीं है, हमारा बाद हो जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि जो हमें अच्छा लग रहा है, शुभ लग रहा है, उसको जीने की शुरुआत कल से नहीं आज से, और आज से नहीं अभी से हमें कर देनी चाहिए। तो ये आज का जो सत्र था 16 संस्कारों का, इसको अब यहाँ विराम देते हैं और थोड़ी देर अब आपके प्रश्न उत्तर लेते हैं। आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, पहले करनाल में इनका अपना एक क्लिनिक था, डॉक्टर थे क्या हैं अभी भी, मतलब डॉक्टरी नहीं करते हैं, अब दूसरी डॉक्टरी करते हैं। और इनकी देवी जी भी डॉक्टर हैं, दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं। और वो सब छोड़ करके, अपना एक पेट्रोल पंप था, अच्छा बिजनेस था, वो सब छोड़ करके यहाँ स्वामी जी महाराज की सेवा में आकर के और 18 से 20 घंटे सेवा देते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। अपने संगठन का कार्य देखते हैं, पूरे देश भर में बहुत कुशलता से इनके नेतृत्व में कार्य चल रहा है। अब आपके कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, आप पूछ लीजिए। किसी का प्रश्न है कोई? लेकिन आप जिस तरह से बैठ करके सुनते हैं इतनी जागरूकता से, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अभिनंदन है, कितनी जागरूकता से आप सुनते हैं जी। परम पूज्य दीदी जी और डॉक्टर साहब को मेरा सादर चरण स्पर्श एवं वंदना, और सभी मित्र और भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं अलीगढ़ से नगेन सिंह योगाचार
का योगाचार्य कर रहा हूँ जी। और मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि आपने बताया कि तीसरा चरण हमारा वानप्रस्थ का होता है, तो जी। उसमें मेरे को एक शंका हो रही है जी क्योंकि मैं अपने साथ साथ अपनी पत्नी का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ इसके लिए। और मैं उन्हें हर पल प्रेरित कर करके यहाँ तक लेके आया हूँ जी। क्योंकि मैं एक छोटे किसान परिवार से हूँ और वो अच्छे खासे एक अधिकारी की बेटी रही हैं। तो मैंने एक सुझाव आया मेरे दिमाग में कि हमको तो आपने बता दिया कि वानप्रस्थी होकर के गांव के बाहर रह कर के जी हमें कुछ अपने जो बच्चे होंगे गांव के उनको संस्कारित करना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, योग शिक्षा का। अभी तो आप तो गृहस्थी हैं, पहले गृहस्थ वाले कर्मों पे आप कंसंट्रेट करें। आज मैं देख रही हूँ सुबह से आप वानप्रस्थ वाले पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो तो बाद में आएगा वो वाला टाइम, पहले इस अभी जो करना है उसकी तैयारी पहले करें। ठीक है जी, चलिए पूछिए, आप कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। तो उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ। कि हमको गृहस्थी छोड़ना ही है। हाँ। तो वो अपने बच्चों के साथ ही रहेंगी, ये उचित होगा या उन्हें भी कहीं और जाना होगा? कितने बच्चे हैं आपके? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। तो पहले बच्चे तो पैदा होने दो भले आदमी। उसकी भी दीदी उसकी भी योजना के लिए ही हम आए हैं यहाँ पे। उसकी योजना के लिए ही आए हैं दीदी। अभी तो पहले बच्चे पैदा करो, उनको महान बनाओ, उनकी शादियां करो, फिर आपका करवाएंगे, हम करवाएंगे वानप्रस्थ। उसमें भी एक व्यवधान आ रहा है, उसी की योजना के तहत हम यहाँ पे आए हैं। और हो सकता है ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य हमारे स्वामी जी ने ये शिविर का आयोजन किया और हो सकता है उससे हमारा उद्धार हो जाए, मुझे ऐसी आशा है। करवा देंगे, करवाएंगे आपका वानप्रस्थ करवा। पहले गृहस्थ को अच्छे से निभाइए। पहले गृहस्थी के लिए आज सुबह बताए थे ना, जो चतुर्वर्ण आश्रम, पंच महायज्ञ और व्यवहार, कैसे संबंधों में बरतना है, पहले उसके ऊपर हम ज्यादा बल देंगे। उसके बाद फिर वानप्रस्थ और सन्यास, यही करवा देंगे आपके ये दोनों संस्कार करवा देंगे, दोनों का करवा देंगे। जी अगला लीजिए। दीदी जी और डॉक्टर साहब को चरण स्पर्श। मेरा प्रश्न ये है कि मैं काफ़ी समय से पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ और इससे पहले भी 2-3 बार यहाँ आ चुका हूँ और मैं पतंजलि में पहले भी यहाँ आ चुका हूँ जी। और मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे जो विचार हैं वो तो मतलब ठीक है, लेकिन पत्नी जो है तो पत्नी मायके के विचारों पे ज़्यादा चलती है और जी कि हम जो भी समझाने का प्रयास करते हैं तो वो जो प्रयास है अगर 99% हम समझा चुके हैं या कर चुके हैं और उसकी पॉजिटिविटी का अगर असर पड़ भी जाए जी, तो पिछले 22-23 सालों में जो उनको संस्कार मिले हुए हैं तो वो संस्कार फिर उल्टे असर कर जाते हैं अपने ऊपर। तो आपका प्रश्न मैं समझ गई हूँ। बस आपका प्रश्न कुल मिलाकर के ये बनता है कि अगर चलो बच्चे के संस्कार तो हम चेंज कर देते हैं, उसमें भी वैसे बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है, पर बड़े व्यक्ति के यदि संस्कार चेंज करने हैं तो हम कैसे करें? क्योंकि एक बार जो संस्कार बन गए किसी के, पति के, पत्नी के, मित्र के, किसी के भी समाज में अपने सहयोगियों के, तो उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत स्मूथली चले? तो उसके लिए एक नियम है भैया, किसी को चेंज करने के लिए पहले उससे कनेक्ट होना पड़ता है। कनेक्ट हुए बिना आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है ये।
किसी को करेक्ट करना है तो पहले उससे कनेक्ट होना पड़ता है। हमारी सबसे ज़्यादा करेक्शन जीवन की करते हैं दो व्यक्ति, एक माँ और दूसरा गुरु।